इसकी एक बार लगन लग जाए तो परमात्मा टूटे नहीं। इसी लगन के साथ जो है हम लोग थोड़ा सा महाभारत का दृष्टांत सुनेंगे कि नारी का चरित्र कैसा होना चाहिए, नारी की गरिमा क्या है, नारी का जीवन क्या है। अगर नारी का जीवन, नारी को अपने आप को देखना है तो भगवती कुंती मैया के जीवन से जो है सीख ले नारी का जीवन क्या है।
महाभारत संपूर्ण हो गया। महाभारत जब पूर्ण हुआ, सशोक अवस्था में भगवान ने सबसे आदेश लिया, बोले अब तो हम अपने द्वारिकाधीश जाएंगे। अरे भाई, हम भी अपने बीवी बच्चा छोड़ के आए हैं, तो इतने दिन हो गए, हम भी अपने घर जाएं, देखें उनका हाल चाल क्या है। लेकिन पांडवों का इतना प्रेम कि भगवान छूट ही नहीं पाते थे। कुछ दिन और रुक जाओ गोविंद, कुछ दिन और रुक जाओ। अब कुछ दिन करते करते काफी दिन व्यतीत हो गए। दुर्योधन का युद्ध भी हुआ, क्योंकि दुर्योधन ही बचा था। भीम ने गदे से दुर्योधन की जंघाओं को भेद दिया। अब वो चल भी नहीं सकता, लेटा है। एक दिन गुरुपुत्र द्रोण के जो पुत्र थे, इनके गुरु के पुत्र अश्वत्थामा जी आए और दुर्योधन से बोले, मित्र तुम्हारी यह दशा। बोले मित्र, मेरी तो जो दशा है। अरे मेरे 100 भाई थे, 100 भाई में से आज एक भी जिंदा नहीं है, और ये 5 के 5 अभी भी क्यों जिंदा है? 5 क्यों जिंदा है? बोले जा तो राखे साइया मार सके बाल नवागा कर सके, चाहे जग में हो। तो पांडवों की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी चिंता का कारण बताओ, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। तो बोले मेरी एक ही चिंता है कि मेरे 99 भाई मर गए, तुम एक ही पांडवों का 100 ले आओ। बोला भी जाता हूँ और पांडवों के शीश को काट करके मित्र अपनी मित्रता का उपहार देता हूँ। गया, लेकिन रात्रि के समय में गया चोर की तरह। लेकिन कहते नहीं, भगवान जिसके रक्षक होते हैं ना, तो भगवान ने क्या कहा कि 5 भाई रात्रि में भगवान पहुंचे युधिष्ठिर जी के पास। बोले भैया, आज हमारा नाइट वॉक करने का मन कर रहा है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम नाइट वॉक। आज रात्रि में जमुना जी के किनारे घूमने का मन कर रहा है। और पांडव तो भगवान के इतने प्रेमी थे कि भगवान जहाँ कह दें तो निसंकोच आंख मूंद करके साथ में चल देते। 5 पांडव चले गए, लेकिन जिन 5 पांडवों का बिस्तर लगा था, तो 5 पांडव के द्रौपदी के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर का पुत्र, भीम का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, नकुल का पुत्र और सहदेव का पुत्र, और जैसे पिता वैसे ही पुत्र। 5 बेटे जाकर के अपने पिताजी के आसन में लेट गए। और चद्दर, कोई सोता है तो चद्दर को ढक लेता है, हम ही ढकते हैं तो मच्छर न खाए। तो चद्दर को ढक लिए और ढक के सो गए। न्याय उलट बुद्धि से अश्वत्थामा गया और सोते हुए निहत्थे बालकों के ऊपर तलवार को चलाया और एक एक बालक की गर्दन को काट करके एक बोरी में भर करके सिर करके दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया। बोला, मित्र तुम एक पांडव की बात करते थे, मैं 5 पांडवों का सिर किया। प्रसन्न हो गया दुर्योधन। बोला, वाह, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। और जैसे ही खोल के इतने बड़े शीश को जब दुर्योधन ने देखा, अश्रु गिर गए, रोने लगे, व्याकुल हो गए। बोले, मित्र ये तो छोटी छोटी गेंद है,
पांडवों का शीश इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा होना चाहिए। तुमको लगता है कि पांडवों के वंशज को ही खत्म करती। अरे मित्र, कौन देगा हमको पानी हमारे मरणोपरांत के बाद? अब इन बच्चों के बाद तो कोई हमारे कुल में पानी देने के लिए नहीं रहा। बस इसी चिंता करते करते दुर्योधन ने अपने प्राण को त्याग दिया। अश्वत्थामा घबरा गए, जब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुआ, जब अपने पुत्रों की अवस्था को देख करके माता द्रौपदी ने देखा तो रोने लगी। माता द्रौपदी ने कहा, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं माता शिशूनाम रुदनम सुतानाम, अपने पुत्र के शोक में माता द्रौपदी सीने को पीट पीट करके रो रही है कि आज मेरे तो 5-5 नेत्र के ज्योति जाने का। लेकिन जब 5 पांडवों को पता लगा तो 5 पांडव दौड़ करके वहां आए। 5 पांडवों को देख नहीं गया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, गंडीव को उठाया और कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर। हे द्रौपदी, मैं पांडु पुत्र अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तेरे बच्चों का जिसने वध किया है वह कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अगर वह सूर्योदय देखेगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, कम वासुदेवं पतिराक्षः, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप मेरे रथ को अश्वत्थामा के पीछे ले चले। भगवान ने घोड़े में हाथ मारी, अर्जुन बैठ गया रथ लेकर के। भगवान रथ को हाँकते हाँकते वहां ले जाकर के पहुंचे जहां अश्वत्थामा था। बाणों की बौछार हुई, दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में नाग फांस में अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को बांध दिया, बंध गया अश्वत्थामा। भगवान ने कहा, अर्जुन इसको बांधने से कोई फायदा नहीं, इसको मार दो, हत्यारे को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बोला कि हम तो प्रतिज्ञा करके आए हैं, द्रौपदी के सामने मारेंगे। बोले देख लो भाई, अभी यही काम तमाम कर दो, क्योंकि भविष्य का नहीं कहा गया। लेकिन भगवान की अर्जुन ने बात नहीं मानी और ले जाकर के द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक दिया। जब धीन पड़े अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा तो क्या कहती है अर्जुन से, मुच्यतां ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सब सर्वो। देखिए उस माँ को कितना दुख है अपने बेटे का, लेकिन जब गुरुपुत्र को पैरों के नीचे देखी तो बोल पड़ी। ये है नारी का जीवन, धन्य है द्रौपदी माँ। द्रौपदी माँ ने कहा, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी अर्जुन, हे बुराकेश, ये तो गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्योंकि आज अगर तुम्हें कोई गांडीवधारी अर्जुन के नाम से जानता है तो वह द्रोण की कृपा है। अगर द्रोणाचार्य तुमको जो है धनुर्विद्या नहीं सिखाते तो आज तुमको कोई नहीं जानता। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कह रही है, ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा और तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, हे प्रिय अर्जुन, मैं तो अपने पुत्र को के शोकों में तो डूबी हुई हूँ। मेरे तो 5 पुत्र हैं, वो तो चले गए, किंतु मेरे 5 पति तो भी बचे हैं। मैं इनको देख करके जी लूंगी। लेकिन माता गोमती के जो है पति थे, जो द्रोणाचार्य,
वह तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। और एक पुत्र उस ब्राह्मणी के है, अगर मैं उसको छीन लूंगी तो उस जननी का क्या होगा। मारोदस्य जननी गौतमी पति देवता। बोले मेरे तो पति हैं, मैं पति को देख करके जीवित रह लूंगी, लेकिन उनके तो पति भी नहीं है और एक पुत्र है, पुत्र भी चला जाएगा तो गोमती माता जो है अधूरी पड़ जाएगी। इन सबको देख करके भगवान की ओर अर्जुन ने देखा और कहा प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा कि देखो हम पहले ही कह रहे थे कि वहां न ले जाओ इसको, मार दो यहीं पर, लेकिन तुम हमारी बात को नहीं माने। तो कहावत है कि जो ना माने बड़े की सीख, लिए कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़ों का सीख नहीं मानता फिर उसको अंत में भीख ही मांगना पड़ता है। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा भाई देखो, अगर हमारे पास फैसला लेकर के आए हो तो हम निर्णय जरूर करेंगे। तो भगवान ने क्या निर्णय लिया कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आकाशायी बधार्हणः मयेवो भयमान्नातं परिपैहानुषा। भैया अर्जुन, न्याय तो ये कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे जितना बड़ा पापी हो। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, कितना बड़ा पाप उस ब्राह्मण ने किया हो, लेकिन उसको जान से नहीं मारना चाहिए। अब बोले अर्जुन आतातायी बधावर्णः, जो आतातायी हो, हत्यारा हो, तो उसको कभी जीवन दान नहीं लेना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले जय हो न्यायाधीश भगवान की। बोले वाह न्यायाधीश, आप अगर न्याय की कुर्सी में बैठ जाएं तो बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। आप एक और कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, तो अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है इसीलिए इसको मारो नहीं, लेकिन आपने दूसरा शब्द कहा कि आतातायी बधार्हणः, आतातायी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आतातायी सोते हुए निर्दोष बच्चों की इसने हत्या कर दी है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ अच्छा धर्म संकट पैदा हुआ कि नहीं हुआ। ब्राह्मण को मारे नहीं, आतातायी को छोड़े नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, आतातायी भी है। तो लेकिन जिसने सत्संग किया, सत्संग की गंगा में गोता लगाया, तो वो संतों की भाषा को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी थी, तो अर्जुन को याद आ गया कि ब्राह्मण का क्या सबसे मेन है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेरों सहजम पुरस्तम आयुष्यमग्रम प्रतमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवस्तुते। जैसे प्रकार सिंदूरम बिना नारी, तिलकम बिना ब्राह्मणम, अक्रेया बिना वैश्यः, पाद सेवनाते संतम। बोले ब्राह्मण को यदि मारना है तो उसके ये 3 धागे का जनेऊ ब्राह्मण लोग पहनते हैं। ये व्रत बंधन बतलाया जाता है, हम लोगों को एक व्रत में बांधा जाता है, एक सीमा हम लोगों की निर्धारित की जाती है कि ये सीमा के लिए 3 धागे का ब्रह्म सूक्त को जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में जो है गुरु के माध्यम से धारण करवाया जाता है। हम उस सूत्र को लेकर के आजीवन उसमें बंधे रहते हैं। बोले इसके जनेऊ को काट दो, माथे से इसकी मणि निकाल लो और धक्के मार करके बाहर निकाल दो। इज्जतदार आदमी की बेइज्जती हो जाए तो वो मरा बराबर हो जाता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, तो तत्काल भीम गए, अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाले, जनेऊ को खंडित कर दिए। ये अंटीना, ये अंटीना है। अब तो लोग अंटीना रखना हिंदू, अब हिंदू बचे ही नहीं है हमारे ख्याल से, हिंदू विलुप्त हो गए हैं।
हिंदू की असली पहचान तिलक और शिखा से होती है। जिस हिंदू की ये सीखा नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को जो है सीखा रखनी चाहिए। अब देखो मुसलमान को बिना टोपी के चलता है क्या? है? चलता है कभी? अरे कम से कम निर्लज्ज हिंदुओं, किसी को देख करके अपने धर्म को बचा लो। स्वयं अगर नहीं बचा पा रहे तो किसी की देखा देखी कर लो। चंदन लगाओ, प्रत्येक हिंदू को चंदन लगाना चाहिए। चंदन से महत पूर्णम स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संकासम चंदनम प्रतिगृह्यता। जो चंदन को लगाता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शीतलता प्रदान होती है, सर का दर्द दूर हो जाता है। जो हिंदू ये सीखा रखता है, ये DD1 है, DD नेशनल चैनल, जो कभी वो टाटा वाटा स्काई की जरूरत ही नहीं है। साइकिल का भी पहिया बांध दोगे सो भी पकड़ता रहेगा। ये एंटीना बहुत जरूरी है, एंटीना को रखना चाहिए। अब आज की पीढ़ी को कहो कि यार तुम्हारी सीखा नहीं, बोले अरे ये सब बेकार बेकार की चीजें है ना। ये नहीं जानते हैं कि ये ऊर्जावान शक्ति है। धक्के मार करके निकाल दिए बाहर। लेकिन ब्राह्मण कुकुर बामन नाई जात देख गुरनाई, जात भी बहुत खतरनाक होती है। एक कुत्ता, एक नौवा, एक बामन, अगर इनको किसी चीज की भी सनत सवार हो गई तो जब तक उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक शांति नहीं देंगे। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया कि अभी तक तो नहीं इनका वंशनाश हुआ था, लेकिन मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है मैं उसका जो है मार करके इस कौरव क्या पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। पानी देने वाला भी नहीं बचा। ब्राह्मण आदमी ब्रह्मास्त्र साधा, जैसे ही ब्रह्मास्त्र को साधा महाराज, और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में हमारे नन्हे से परीक्षित ही पल रहे हैं, और परीक्षित के ऊपर जो है उस अस्त्र को छोड़ दिया। वह अस्त्र की इतनी गर्मी कि माता उत्तरा की ओर आए, उत्तरा देख करके घबरा गई और दौड़ी। तो दौड़ती हुई क्या देखती है कि वहीं पर युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल खड़े हैं, सहदेव खड़े हैं, अर्जुन और भीम खड़े हैं, लेकिन किसी के पास सहायता मांगने के लिए वह उत्तरा नहीं गई। अभिमन्यु की पत्नी, उसने किसकी सहायता मांगी? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र में तो परस्पर। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, हे दयालु, हे परमात्मा, हे कृपालु, जिस प्रकार आपने मेरी सासू माँ की लज्जा बड़े दरबार में की थी, वस्त्र निर्वस्त्र हो रही थी, लेकिन आपने स्वयं साड़ी को चीर बढ़ा करके लज्जा को बचाया। आज मेरे सब कोई खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, सब कोई, लेकिन मैं किसी की आशा में नहीं हूँ। परमात्मा, मैं आपकी आशा में हूँ, मेरी रक्षा करिए, मेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे की रक्षा करिए, नहीं ये ब्रह्म तेज मेरे गर्भ को नष्ट कर दे। मुझे चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन इस पांडव के वंश का आज विनाश सुनिश्चित है। भगवान देखते ही रहे और इतना अंगूठे के इतना रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और शंख चक्र लेकर के उस ब्रह्म तेज की रक्षा किए। और एक रूप से, क्योंकि भगवान तो द्वारिका जा रहे थे तो रथ में चढ़ने वाले थे कि उत्तरा ने पीछे से जो है आवाज लगा दी। तो पूछ रहे हैं भगवान, बेटी कोई कष्ट? अब कष्ट कहाँ से होगा जब कष्ट हरण करने वाला ही गर्भ में समावेशित हो गया। और परीक्षित ने वही भगवान का दर्शन किया।
जब ये सब हुआ, कुंती माता ने भगवान को नतमस्तक की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितं। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे युगलेश्वर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या कर रही हो? उल्टी गंगा बहा रही हो। कुंती ने कहा, बस जब जब मुझे यह एहसास होता है कि तुम ईश्वर हो, तब तक तुम्हारी इस मोहिनी मूरत में जैसे तुम बुआ कहते हो, तो मैं भूल जाती हूँ कि तुम भगवान नहीं, तुम तो मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हो, मेरी भाभी देवकी के लाला हो। आज नहीं, आज जो मैं कहना चाहती हूँ, आज ये माया का पर्दा हटा ले प्रभु, आज जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कह दे। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, तुम साक्षात नारायण। अरे विपत्ति में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन प्रभु आपने मेरा साथ कहां कहां नहीं दिया। महाभारत के युद्ध में विशाल कौरव सेना में द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, यहाँ तक कि पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े पिंगल मछलियां इस कौरव सागर में थी, और कहा मेरे 5 बेटे। अरे मैं तो कहती हूँ कि देवकी के जो है 6 पुत्र हुए, लेकिन आपने नहीं बचाया, और मेरे 5 पुत्रों को आपने ऐसे बचाया कि आज 5 जीवित। कुंती मैया कहती हैं, प्रभु मृधे मृधे एक महारथस्थो, उस महासागर में अनेक योद्धा, और मेरे पुत्र को तो एक बार भीम को विष का लड्डू खिलाया इन कौरवों ने, लेकिन आपकी कृपा तो देखो कि वो जब पाताल लोक से लौट के आया तो 10,000 हाथी का बल लेकर के आया। एक बार मेरे पुत्रों और मेरी पुत्र वधू को लाक्षागृह में आग लगा करके जलाने का काम किया इन कौरवों ने, लेकिन प्रभु आपने आकर के कसम बताई। मैं कहां तक तुम्हारे गुण गाऊं? और अभी देखते देखते जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की केस को पकड़ करके दुशासन खींच रहा था, उसी सभा में दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि राजा धीराज महाराज धृतराष्ट्र भी बैठे थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आगे नहीं आया। हे प्रभु, जब द्रौपदी ने पुकार मारी तो द्वारिका से तुम दौड़े भर करके चले आए, और यहाँ तक कि शास्त्र में कवियों ने लिखा है कि नारी है कि सारी है कि सारी भी नारी है, नारी ही तो सारी है कि सारी ही तो नारी है। 10,000 के हाथियों के बल वाला दुशासन खींचते 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 थक गया। कहता है कि ये सारी तो पूरी नारी बन के नहीं चली आई। भगवान से किसी भक्त ने पूछा, महाराज साड़ी की फैक्ट्री लगा के रखे थे क्या? इतनी साड़ी आप पाए कहाँ से? आप तो साड़ी पहनते नहीं हो, आप तो पीताम्बर पहनते हो, नीलांबर पहनते, तो आपके पास साड़ी आए कैसे? बोले क्या करें, जीवन भर के चोर हैं, तो अपनी चोरी को हम कहीं कहीं अच्छे चीज में भी उपयोग कर लेते हैं। बोले चुरायो गोपीकन को चीर, कदम के लार से विपद पड़ी द्रौपदी, पढ़ायो दे चीर हम। बोले कदम के पेड़ में
सखियों की साड़ियां चुरा चुरा करके इकट्ठी कर ली, और इकट्ठी करने के बाद आज द्रौपदी को प्रदान कर दी। एक बार द्रौपदी मैया जो है द्वारकापुरी में बैठी थी और भगवान भी बैठे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश भगवान की उंगली कट गई और भगवान के खून निकल आया। पट्ट महिषी पट्ट रानियां 16,000 रानियां दौड़ने लगी, कपड़ा लाओ लत्ता लाओ भगवान के बांधो। तो द्रौपदी ने अपना लहंगा चीर डालो, बढ़िया बनारसी साड़ी द्रौपदी ने जो है 2 मिनट में फाड़ करके अपने भैया कन्हैया की उंगली में बांध। भगवान ने कहा, बहन इतनी महंगी साड़ी चीर करके तुमने मेरे हाथ में बांध दिया। बोले, भैया आपके ऊपर तो ऐसी लाखों साड़ियां कुर्बान कर दो। आज भगवान ने वही बदला दिया है। इसलिए आप लोग मंदिर में जाते हो तो कई भक्तों को हमने देखा कि जो सबसे सड़ा हुआ फल होगा, हकीकत हम बता रहे हैं, जो सबसे सड़ा हुआ फल होगा वही भगवान को जाएगा। अरे यहाँ तक कि दुकानों में जाते हैं तो बनी दुकानदार से पूछते हैं, ये बताओ पूजा वाला घी देना, जो पूजा वाला, अब पूजा वाला भी दुकानदार स्पेशल घी निकालेगा 100 रुपये किलो का। अरे भाई हम अच्छा खाते हैं तो भगवान को भी तो अच्छा खिलाना चाहिए। हम कहते हैं आप 50 चीज मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ 50 चीज की कोई जरूरत नहीं, एक चीज लेकर के जाओ, लेकिन उसको बहुत सुंदर लेकर के जाओ कि जो ठाकुर जी का भोग हो, प्रसाद हो, वस्त्र हो, श्रृंगार हो, जो वह ब्राह्मण ग्रहण करे तो कम से कम उसके उपयोग में आपका वो सामान आए। सड़ा हुआ केला ले जाओ तो पंडित जी उठाए और पता लगे वो आधे में टूट जाए। तो ऐसा केला, ऐसा फल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंती माता ने कहा कि प्रभु अभी देखते देखते आपने मेरे पुत्र वधू पुत्रा के गर्भ को रक्षा की। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझ दासी को एक चीज दे दो। जानते हैं कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा? अच्छा ये बात बताओ, आपके पास मान लो भगवान प्रकट हो जाए, आपके पास भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे? है मन की शांति? अच्छा, आप क्या मांगोगे? जानते कुंती मैया ने क्या मांगा भगवान से? क्या बात, और कुंती मैया ने भी यही मांगा भगवान से। क्या मांगा? हमारी जजमानी कहीं दुख ही मिले। कुंती मैया ने भी कहा कि विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याः हे प्रभु, हे दीनानाथ, अगर देना चाहते हो, मुझ दासी को अगर कुछ देना चाहते हो तो ये झोली पसार के मांग रही हूँ कि इस झोली में दुख डाल दो। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या कह रही हो? अरे कोई दुख मांगने वाली चीज है क्या? अगर आदमी 2 अगरबत्ती भी जलाता तो कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे हुआ। अगर कोई 2 अगरबत्ती भी जलाता तो कहता महाराज बेटवा 2 नंबर से रह जा रहा है, तो कहा भगवान 2 नंबर वो लिखने जाएंगे है? लेकिन कुंती मैया ने कहा कि विपदा शाश्वत तत्र तत्र जगत, मुझे दुख दे दो। बोले क्यों हुआ, आप दुखी क्यों मांगना? बोले देखो प्रभु, आज सुख मेरे पास आया, मेरे पुत्र महाभारत को जीत गए तो आप द्वारिका जा रहे हो,
अभी तक मेरे पास जब जब दुख पड़ा है तो आप द्वारका से नंगे पैर भर करके मेरे पास आए हो, तो मुझे ऐसे सुख की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा गोविंद मुझसे दूर हो जाए, मुझे तो दुख देना कि बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए
दुनिया में आया तूने भी खोया रे प्यार भी कमाया तूने भी खोया रे प्यार भी कमाया दुनिया में हमें कौन है शाम दुनिया में हमें कौन तेरा तुम्हारा दुनिया में हमें कौन तेरा तुम्हारा छूट जाएगा हम तुम्हारा छूट जाएगा तुम्हारी मुझको तेरा सहारा तुम्हारी मुझको तेरा सहारा मेरी छूट जाएगा छूट बिहारी लाल की जय हो। मैंने कहा प्रभु बांके बिहारी मुझको ऐसा सहारा दे दे कि तेरा सहारा न छूटे। ये है माता कुंती ने नारी के जीवन को धन्य बनाया है, नारी को सम्मान दिलाया है और अराजक तत्व को भी माता कुंती ने दूर किया। जैसे सोए हुए 5 पांडवों के पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा, उसी प्रकार आज हमारे देश में कितनी हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है। अभी अभी की खबर है कि देखिए बंगाल में 10-11 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया है। कितनी निंदनीय बात है। अब कोई भी सांस लेने को तैयार नहीं। देखिए हम तो सत्तासीन सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे अराजकत्व को फैलाने वाले लोगों को शीघ्र उठा करके जेल के अंदर करें और इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी जनता जनार्दन के माध्यम से दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हरिओम। देखिए एक अभी मूवी निकली हुई है द कश्मीर फाइल। क्या? द कश्मीर फाइल। उसको प्रत्येक हिंदू को देखना चाहिए। अगर हिंदू नहीं देखा तो कल के दिन यही द कश्मीर फाइल हम लोग अपनी आंख से देखेंगे और स्वयं पात्र बनेंगे। हिंदू ही कहता रह गया था कश्मीर में, अरे ये तो हमारे भाईजान हमारे हैं, भाईजान हमारे हैं। भाईजान ने ऐसा किया कि कई लाख निर्दोष पंडितों को वहां से खदेड़े गए, मारे गए, माताओं की इज्जत लूटी गई, बहनों को दिन दहाड़े उठाया गया। न कोई राजनेता बोला, न नेता बोला। भारत माता से कश्मीर दूर जाते नजर दिखा। आज कृपा है जो हमारे राष्ट्र में एक सन्यासी राज कर रहा है। ये राम जी का वचन है, उत्तर का किष्किंधा कांड की रामायण में आप पढ़िए। राम जी ने सुग्रीव से कहा था कि सुग्रीव, जिस दिन सन्यासी राज को चलाता है उस दिन राज्य सुचारू रूप से चलता है। गृहस्थ क्या चलाएगा? जिसके 4-4 बेटवा बेटी है वो क्या राज्य को चलाएगा? अपने बेटे का पेट भरेगा कि तुम्हारे राज्य का? लेकिन सन्यासी को क्या है? एक लंगोटी, एक धोती, ज्यादा कुछ करोगे चल पड़ेगा। तो आज हमारा शासन एक सन्यासी के हाथ में है। तो कश्मीर से 370 धारा खत्म हो गई। अब कोई सांस नहीं लिया।
370 धारा का मतलब आप तो सब पढ़े हैं। व्यासपीठ से बताने का मेरा माध्यम यह है कि अरे हिंदुओं जागो और अपने अपने घरों में एक एक तलवार, भाला, बर्छी, गदा ये रखना प्रारंभ कर दो। नहीं एकाएक कश्मीर में 1100 मस्जिद से एक साथ आवाज उठी थी कि कश्मीर में जो है इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसको कश्मीर छोड़ करके चला जाए, अन्यथा उसकी मृत्यु कर दी जाए। किसी दिन ऐसा ही होगा, कौन आएगा कह देगा चिरमिरी छोड़ो नहीं, गला काट देंगे। इसलिए सनातन हिंदू को प्रत्येक घरों में अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखलाइए, लठ चलाना सिखलाइए। अगर नहीं चलाना आता तो मंदिरों में भेजो, गुरुकुल बनवाओ, योग्य ब्राह्मण को बैठा लो। हमारे गुरुजी ने सब चलाना सिखाया है। समय आने पर अगर हम ये शास्त्र उठाए हुए हैं हाथ में, अगर हमको समय मिला, अगर हमारे देश पर ऐसा कुठाराघात हुआ तो हम शास्त्र को किनारे करके शस्त्र उठा लेंगे और भारत माता के लिए हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। इसलिए भाईचारा बंद करो। ये केवल भाईचारा हिंदू करता है और कोई नहीं करता। तुम भाईजान भाईजान करते रहो, तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकते रहेंगे खुले मंच से। अगर हिंदू को एक होना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो आप लोगों को केवल रामायण और माला हलाने से काम नहीं चलेगा। माला रामायण के साथ साथ भाला की बहुत जरूरत है हमारे देश को। ये जान लीजिए, हमारा देश आज पुनः खतरे में है। 20% है, 20%। जिस दिन 45 हुए तो सीना में लात धर के जीप खींचने के लिए अवतारू हो जाएंगे। चलिए मैं अपने प्रसंग में आता हूँ। इस प्रकार मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अराजक तत्व अश्वत्थामा ने किया तो उसको दंड मिला। तो जो भी उपद्रव करे तो शासन से हमारा यही निवेदन है कि आप उसके उपद्रव को शांत करो और जनमानस को स्वतंत्रता से रहने का। तो कुंती मैया ने प्रार्थना किया भगवान से। भगवान बोले बुआ जी हमारी यात्रा कैंसिल, अब हम यहीं रहेंगे। एक दिन युधिष्ठिर के मन में बड़ा संकोच हुआ कि भाई सब मर गए, गुरुजी मर गए, सब मर गए, अब मैं ये खुशी किसके साथ मनाऊं भैया। ये लड़ाई भिड़ाई करके महाभारत करके मैं जीत तो लिया, लेकिन ये किसके साथ मनाऊं। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण जहां मैं देखता हूं तो वैधव्य धारण की हुई स्त्रियां दिखती हैं, जवान तो मेरे राज्य में खत्म हो गया, वृद्ध और बालक दिखते हैं। अब बताओ मैं खुशी किसके साथ मनाऊं। भगवान समझ गए कि मेरी बातों का इनमें असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज्ञान उसी का समझ में आएगा जब आप अज्ञ होकर के बैठोगे। पहली समझदारी की बात, जब आप अगर विज्ञ होकर के बैठोगे कि पंडित जी तो अरे ये तो वही पंडित जी हैं जो थोड़ा देखते रहे यही घूमते रहे पंडित जी में, तब आपको कोई समझ में ज्ञान आने वाला नहीं। चाहे आप 18 पुराण घोर के पी जाओ, लेकिन जब आप अज्ञ होकर के बैठोगे कि मुझे कुछ नहीं आता तो आपको सब समझ में आ जाएगा। भगवान समझ गए और पितामह भीष्म के पास लेकर के पहुंच गए और सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन से बोले पितामह भीष्म, बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। अर्जुन से बोले अर्जुन तुम्हारे मित्र नहीं आए। तो भगवान पीछे से निकल के आए, बोले दादाजी प्रणाम। पितामह भीष्म ने जब देखी तो गुरु नानक जी लिखते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान कि नहीं बिसरे वो वेद वेद विद्या को ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान,
भगवान की मुस्कान को देखते ही रह गए। भगवान ने कहा दादाजी युधिष्ठिर को कुछ समझाओ, ये हमारी बातें इसकी पल्ले नहीं पड़ रही। तो जो है पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राज्य चलाने के लिए कई धर्म बताए। एक दो धर्म आप लोग भी सुनिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासः विवृततः। राजा यदि कुर्सी में बैठा है तो उसको अपने परिवार का मोह त्याग देना चाहिए। राजा के लिए उसका पुत्र नहीं, उसकी प्रजा ही पूरा पुत्र स्वरूप है। जिस राजा को यह ज्ञान हो जाता है तो उसका राज्य सुचारू रूप से चलता है। प्रत्येक माताओं में, स्त्री में, या हम माँ का चित्र देखें या बहन का चित्र देखें या बेटी का चित्र देखें, जब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आप मानिए कि हम लोग धर्म पर चलेंगे। स्त्री धर्मान, स्त्री का धर्म क्या है, नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म देखिए बहुत ही परम पवित्र धर्म है। नारी के विषय में तो हम जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि अब हम जननी के विषय में क्या बोलें। हम तो बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि ना आज की नारी को भी अपने आप को देखना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। जिस प्रकार हाथी अपने शरीर को नहीं देख पाता है तो पागल रहता है और कितने बड़े अंकुश से वो व्याकुल हो जाता है, और जिस दिन हाथी अपने शरीर को देख लेता है उस दिन पूरे संसार को मारने का दावा कर सकता है। तो माताओं को भी अपना कार्य देखना चाहिए। और इस प्रकार जो है भगवान पितामह भीष्म ने कई धर्मों के विषय में ज्ञात किया। समय तो ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पितामह भीष्म और हम लोग सुखदेव बाबा को आज बुला लें थोड़ी देर, 10 मिनट और शांति से, क्योंकि आप लोग आते नहीं हो तो अब हम कथा कहते नहीं हैं। कल से सभी लोग 4 बजे से आ जाए तो कथा में भी आनंद आए। देखो भैया, ऐसा है कि जब 2 रोटी खाओ तभी भोजन का स्वाद मिलता है। आपको आना है? तो पितामह भीष्म ने पितामह भीष्म ने दिव्य स्तुति भगवान से की और भगवान से अंतिम विदाई मांगी। कहा प्रभु, मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरे सन्मुख खड़े हैं। उत्तरायण देखिए, साल में उत्तरायण और दक्षिणायन, इस समय उत्तरायण चल रहा है। 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में जो प्राण को त्यागता है वो दरवाजे बंद मिलते हैं, जो उत्तरायण में प्राण को त्यागता है तो दरवाजे खुले मिलते हैं। तो बोले भगवान, बस मेरी एक ही विनती है कि मेरी यह बुद्धि, इसको मैंने अपनी बेटी बना लिया है और इस बेटी का कन्यादान मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बनाओ और मेरी सदगति करवाओ। आइए इस भीष्म स्तुति के माध्यम से थोड़ा सा 2 श्लोक गुनगुनाए। बड़ी प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने की। इतिमति रूप कल्पिता वृद्रेष्णं भगवती सात्वत भीष्म ने कहा कि इति मति रूप कल किताब। अच्छा, इति से सब लोग तो
किसी शब्द से शुरू करते हैं। पितामह भीष्म ने स्तुति की, बोला इति। इति का मतलब होता है समाप्त। उनकी स्तुति करने का मतलब भी यही था, महाराज इति, ये मेरी अंतिम स्तुति है। बोले प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, तो ये मेरी मति को आप स्वीकार करो। इसका भावार्थ तो बहुत लंबा है, जितना मैं घुसूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए इसका वृतांत तो हम भीष्म स्तुति का कल भी समझा देंगे, क्योंकि शब्द शब्द में ब्रह्म छिपा है। और भागवत की तो देखिए एक एक अक्षर में मेरा श्याम समाया है। जिस अक्षर में दृष्टि जाती है तो सलोना बैठ जाता है, भावार्थों में डूब जाता है। तो ज़्यादा समय लेते हुए थोड़े से पितामह भीष्म ने महाराज का भी वर्णन किया, और ये भी वर्णन किया कि देखो तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र उठवा दूंगा, लेकिन जब मैं अर्जुन को बाणों द्वारा मारने लगा तो तुमने रथ का पहिया उठा करके ही मेरे सामने दौड़े, पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपना चद्दर नीचे गिराया। एक संत ने कहा कि भाई भगवान का चद्दर क्यों, ये अंगवस्त्र नीचे क्यों गिरा? बोले गिरा नहीं, पृथ्वी माता ने खींच लिया। बोले क्यों? बोले क्योंकि पृथ्वी माता तो भगवान की अर्धांगिनी है ना। तो बोले इतना निर्लज्ज मुझे पति मिला है कि अभी हवाई हवाल अभी प्रतिज्ञा किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा झूठा पति मिला है कि बताओ अपने वादे को तोड़ दिया और अस्त्र उठा लिया। तो मैं ऐसी की पत्नी हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो पृथ्वी माता ने भगवान के गमछे से अपना मुंह ढक लिया कि इस निर्लज्ज के कारण मेरी लज्जा और चली जा रही। बोलो राधे 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 राधे। किसी संत ने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा को खंडन करते हैं तो उसी समय प्रलय आ जाता है, पृथ्वी कांप गई। भगवान ने अंगवस्त्र गिराया, बोले पृथ्वी घबराओ नहीं, मैं एक भक्त की प्रतिज्ञा की मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूँ। तो पृथ्वी माता शांत न हो गई। इस प्रकार पितामह भीष्म का अंतिम प्राणायाम हुआ, और प्राणायाम होकर के भगवान पितामह भीष्म के दिव्य ज्योति, जो आत्मा की ज्योति होती है, वह परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। कुछ समय बाद कालांतर में भगवान द्वारकापुरी गए, अर्जुन को साथ ले गए। 7 महीने बाद अर्जुन वापस लौट करके आए तो अर्जुन ने बताया कि भैया वांछितो हम महाराजा, आज हमको भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। जब इतना समाचार कुंती मैया ने सुना कि मेरे प्रभु नहीं रहे, तो कुंती मैया ने तत्काल आसन लगा करके प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को गोविंद के चरणों में समावेशित कर दिया। ऐसे भक्त जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। नारियों के सम्मान है भगवती कुंती देवी। पांडवों ने भी कुछ समय बाद अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी का भार सौंप करके हिमालय के रास्ते से धीरे धीरे इस देह को त्यागते त्यागते जो है भगवान की शरणागति को प्राप्त किए। परीक्षित जब राज्य की सत्ता के भार को संभाले तो एक दिन घूमने के लिए निकले कि मैं देखूं मेरे पूर्वजों की ख्याति क्या है। तो कोई कहता है कि भाई परीक्षित जैसा राजा न कभी हुआ है न होगा। बोले क्यों? बोले बहुत सुंदर राजा है। तो एक ने कहा कि अभी तो बच्चा है, क्या बच्चा राजपाट को संभालेगा? तो एक ने कहा कि अरे इसके बाबा देखो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये भी धर्मात्मा राजा होगा। ये करते करते परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा कि चलिए मेरे पूर्वजों की बहुत ख्याति है। लेकिन आगे चलते चलते क्या देखते हैं कि एक काला कलूटा आदमी एक बछड़े और गौ माता को मार मार करके लिए जा रहा है, और बछड़े के 3 पैर कट गए तब भी जो है मार रहा है, और चौथे पैर को काटने के लिए जो है उद्युक्त हो गया। परीक्षित को लगा कि गौ माता के ऊपर अत्याचार,
जिस गौ माता के लिए गोविंद का अवतार होता है, आज गौ माता की ऐसी दशा। परीक्षित ने मना किया, हे दुष्ट, कौन है जो गौ, दुष्ट ही तो नहीं आ गया, कौन है जो गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। बछड़े से पूछे कि प्रभु आप बतलाओ, आपको ये काट रहा है, आपके पैरों को काट दिया, तो क्या आप इसको क्या दंड देना चाहते हो। बछड़ा बोल पड़ा, बोला महाराज मैं अपने दुख का कारण किसी को नहीं बना सकता। परीक्षित समझ गए कि साक्षात धर्म है। बोले मैं समझ गया महाराज, बछड़े के वृषक के रूप में आप धर्म हो, गौ के रूप में धरती है, और ये धर्म और धरती के बीच में धूर्त कौन पड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आता। कलयुग ने तत्काल जो है परीक्षित के सामने तलवार फेंक दी और पाई पाई करके उनके चरणों में गिर गया। बोला महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित ने कहा मोर, मेरे राज्य में कलयुग का कोई काम नहीं भक्त। कलयुग ने कहा महाराज जहाँ तक दृष्टि जाती है आपका ही राज्य है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। बोले तो तेरे अंदर गुण क्या है। कलयुग के अंदर जो है भगवान ने, परीक्षित ने गुण देखा तो कलयुग के पास बहुत अवगुण थे, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण था। कलयुग सुबेरे सुबेरे नर उठे पारा, सुबेरे सुबेरे नर उठे पारा, कलयुग के राम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव हाहा। जो भी कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करता है उसके दोषों को भगवान तुरंत जो है हरण कर लेते हैं। तो कलयुग के इस गुण को देख करके परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए और रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। अच्छा स्थान कौन से दिए। सूतम पानम त्रिया सोनम चतुर्विध धर्म वर्णनम। 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को दिया। जहाँ पर जुआ खेला जाएगा वहाँ पर तुम्हारा वास होगा, जहाँ पर लोग मदिरा पान करेंगे वहाँ पर तुम्हारा वास होगा, जहाँ पर लोग असत्य का भाषण करेंगे वहाँ पर तुम्हारा जो है वास होगा, और जहाँ पर अत्याचारी पुरुष रहते हैं वहां पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हम काले कलूटे देख करके तुमने कमरा भी वैसे दे दिया बिना लेट मारा। अरे कम से कम एक गुण हमारा, एक गुण था हमारे पास तो एक अच्छा सा कमरा दे देते रहने के लिए। अब इन कमरों में न लाइट है न बताओ, जुआ जहाँ होगा वहाँ हम रहें। इसलिए भैया जो जुआ खेलता हो ध्यान दे लेगा, जुआ खेलना पाप है, शराब पीना पाप है, नारियों को दूसरी नारी को अपनी दृष्टि से गलत भावना से देखना सबसे बड़ा पाप है, और जो असत्य बोलता है वह भी पाप है। जो इन कर्मों को करेगा सो कलयुग सर में आकर के बैठ जाएगा। भगवान परीक्षित ने, महाराज परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया सोने में। सोना वह है कलयुग के पास है ना, सोना जो जो पहने हो तो फेंक देना। सोने में परीक्षित कलयुग का वास है, लेकिन किस सोने में, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावहम। भगवान गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोनामय है। ये गीता का वचन है। गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो धातु है समस्त धातुओं में जो सोना है उस सोना मैं हूँ। तो अगर भगवान सोना है तो कलयुग कैसे वास करेगा। तो परीक्षित ने कहा नहीं, जो अधर्म के मार्ग से कमाया गया सोना होगा, पाप के मार्ग से कमाया गया सोना होगा, उसमें वास होगा। कलयुग जा। परीक्षित अपने राजमहल आए। एक दिन शिकार खेलने के लिए जाना था
तो राजकोष से जरासंध का मुकुट रखा था, उसको पहन लिए और पहन के गए। जरासंध निर्मम राजा था, बहुत ही निर्दयी राजा, पापी, क्रूर, तो उसका धन भी ऐसे ही था। कलयुग को मौका मिल गया, परीक्षित के मस्तक में बैठ गया और समीक मुनि के आश्रम में जो है जब पहुंचे, परीक्षित प्यास से व्याकुल थे, महाराज जी कहकर के आवाज लगाए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। तब अंदर जाकर के देखे तो समीक मुनि जो है समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा कि ये राजा के स्वागत करने के लिए इसको उठना न पड़े, इसलिए ये समाधि का नाटक कर रहा है। तो अपने बाण के तुनीर से सर्प, मरे हुए सर्प को उठा करके उनके गले में लपेट दिया। जब उनके पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि ने जो है बहती कौशिकी नदी का जल उठा करके श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादा तच्छ कहा सप्तमे हनि, दक्षस्य विस्म कुलंगार नोदितम में तदध्रुमः। हे कुलंगार राजा, तेरे पूर्वजों ने हमेशा ब्राह्मण और संतों का सम्मान किया है और तूने आज ब्राह्मण का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब इस बात का पता चला तो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाल करके मुजफ्फरनगर से 35 किलोमीटर दूर सुखताल नाम का परम पवित्र क्षेत्र है, जहाँ सुखदेव बाबा ने वहीं आकर के परीक्षित जी को कथा सुनाई। गंगा के किनारे जाकर के परीक्षित जी बैठ गए। जब परीक्षित जी बैठे, जब संतों को पता लगा तो सभी संत दौड़ दौड़ के आने लगे, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा था। परीक्षित का एक ही प्रश्न था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, कोई संत नहीं बताया। उतने में जो है परीक्षित, देखिए, एक बार परीक्षित के सामने एक ब्राह्मण ने ब्रह्म अस्त्र साधा गर्भ में मारने के लिए, तो भगवान अस्त्र लेकर के दौड़े। इस बार परीक्षित को वज्रवाणी विसर्ज, वाणी के द्वारा, ब्राह्मण के वाणी के द्वारा श्राप लगा है। तो ब्राह्मण के वाणी के रूप में, सुखदेव के रूप में जो है आकर के वाणी के द्वारा ही भगवान उद्धार कर रहे हैं। तत्सागतो भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा आगतो भगवान व्यास पुत्र। देखिए, व्यास जी ने यहाँ लिखा कि भगवान, भगवान शब्द है। तत्रा आगतो भगवान, कौन आया? परीक्षित के उद्धार करने के लिए कौन आया? बोले तत्रा आगतो भगवान व्यास पुत्र। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज 16 साल के एक कोपिन को धारण किए हुए, वस्त्र को धारण किए हुए आए और वाणी के द्वारा ही परीक्षित का उद्धार हुआ। आइए हम लोग भी गुरु की महिमा का गान करें, गुरु की महिमा का कीर्तन करें और इसी के बाद प्रेम पूर्वक आरती होगी और प्रेम पूर्वक आप लोग प्रसाद देकर। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना।
तेरी नाम भंवर डोले उसके पार लगा देना पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की आप लोग अपने अपनी जगह में यथा स्थिति खड़े हो जाएंगे और प्रेम से भागवत जी की आरती सुखदेव बाबा की आरती का स्मरण करेंगे और कल से इसे ध्यान रखेंगे 4 बजे। मान लो 7 दिन जो है अपने घर में रोटी पूरे दिन से खा लेंगे, ये होगा। पूरे श्री भागवत महापुराण की सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर आरती के दर्शन करेंगे और आरती के बाद प्रसाद लेकर अवश्य जाएंगे और सब लोग खड़े रहेंगे। सबकी जगह पर प्रसाद आ जाएगा। जिन भी भक्तों को व्यासपीठ का आशीर्वाद लेना हो एक एक करके आएंगे और आशीर्वाद लेके जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों में शीश सुख दुख जीवन चरणों में बलिदाओ एक घर की आरती
आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो प्रिय मोहन जीवन भर हो मोहन जीवन भर हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ 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 हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती Wrestling, Bihaरी